Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College उदयपुर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये हमारा थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने बाउंडेडनेस थ्योरम प्रूव करी थी। आज उसी को यूज़ करके हम अपनी अगली प्रॉपर्टी को डिराइव करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल्स, संवृत अंतराल में संतत फलन के प्रगुण। तो आज जो प्रॉपर्टी हम डिराइव करने जा रहे हैं उसे हम एक थ्योरम के फॉर्म में डिराइव करेंगे और वो थ्योरम कहलाती है मोस्टेस्ट थ्योरम। पिछले डिस्कशन में हमने बाउंडेडनेस थ्योरम डिराइव करी थी। बाउंडेडनेस थ्योरम को यूज़ करते हुए आज की ये जो थ्योरम है मोस्टेस्ट थ्योरम, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। अब मोस्टेस्ट थ्योरम के प्रूफ पर हम आए, उसके लिए आपके लिए कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो यहाँ ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है सुप्रीमम एंड इन्फिमम का, फंक्शन का उच्चक और निम्नक क्या होता है। जैसा कि हमने बाउंडेडनेस के केस में देखा था, फंक्शन f कहलाता है बाउंडेड फंक्शन अगर आप रियल नंबर स्मॉल m एंड कैपिटल M इस तरह से निकाल सकें कि स्मॉल m इज़ लेस देन और इक्वल टू fx इज़ लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन की सारी वैल्यूज़ स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में है तो फंक्शन कहलाता है बाउंडेड बिलो बाय स्मॉल m एंड बाउंडेड अबव बाय कैपिटल M। अब यहाँ पर आप देखिए m जो है फंक्शन का लोअर बाउंड या निम्न प्रतिबंध है। फंक्शन की सारी वैल्यूज़ m से बड़ी हैं या हम कह सकते हैं कि m फंक्शन की सारी वैल्यूज़ से छोटा है। तो जैसे ही आपके पास फंक्शन का एक लोअर बाउंड आया, m से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब भी फंक्शन के लोअर बाउंड्स ही रहेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं m-1, m-2 एक्सेट्रा, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ये सब नंबर्स fx से छोटे रहेंगे। तो फंक्शन का एक लोअर बाउंड आते ही आपके पास इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सब भी लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। तो फंक्शन विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। इन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होगा, तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स विल बी कॉल्ड इन्फिमम या निम्नक। इसको हम कहते हैं उच्चतम निम्न परिबंध, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, और इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं GLB से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कैपिटल M से छोटी हैं, तो कैपिटल M फंक्शन का अपर बाउंड है। M से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे m+1, m+2 एक्सेट्रा, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, M से बड़े इन्फिनिट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वो सब भी fx के अपर बाउंड्स होंगे। उनमें से अगर सबसे छोटा आप चुनते हैं द लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, ये कहलाता है सुप्रीमम या उच्चक। इसको कहेंगे निम्नतम उच्च परिबंध, या हम इसको LUB से लीस्ट अपर बाउंड से डिनोट करेंगे। सुप्रीमम एंड इन्फिमम या उच्चक और निम्नक क्या हैं, ये जान लेने के बाद अब हम आते हैं मोस्टेस्ट थ्योरम के प्रूफ पर। तो मोस्टेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। मोस्टेस्ट थ्योरम के लिए फंक्शन fx लिया हुआ है। फंक्शन fx इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल AB। तो आपकी थ्योरम कहती है कि इफ़ fx इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल AB, then it attains its supremum and infimum at least once in AB। यदि आपका फलन fx संवृत अंतराल AB में संतत फलन हो तो इस अंतराल में कम से कम एक बार वो अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा। इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे बाउंडेडनेस थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो आप देखिए यहाँ पर fx हमें दे रखा है
कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। संवृत अंतराल में परिभाषित संतत फलन है ये। तो इस पे हम अपनी परिबद्धता प्रमेय या बाउंडेडनेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बाउंडेडनेस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो बाय बाउंडेडनेस थ्योरम फंक्शन आ जाएगा बाउंडेड इन ए बी। फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिबद्ध होगा। अब क्योंकि ये परिबद्ध है तो इसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कैपिटल एम फंक्शन का सुप्रीमम है, कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, और स्मॉल एम को हमने मान लिया कि ये फंक्शन का इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब बाउंडेडनेस थ्योरम से लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मोस्टेस्ट थ्योरम में अब हमें शो करना है कि ये जो आपके सुप्रीमम एंड इन्फीमम हैं ये ए बी में ही अटेन होते हैं, कि दीज बाउंड्स आर अटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इटसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको शो करना पड़ेगा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आप दो पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा इस तरीके से निकाल सकते हैं सच दैट अल्फा पर फंक्शन आपके सुप्रीमम को अटेन करे, दैट मीन्स एफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम आ जाए, और बीटा पॉइंट पर फंक्शन अपने इन्फीमम या निम्नक को अटेन करे, दैट मीन्स एफ बीटा पर एफ बीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम आपके पास आ जाए। तो आपको शो करना है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ही फंक्शन अपने सुप्रीमम एंड इन्फीमम उच्चक और निम्नक दोनों को ग्रहण करता है। तो आप यहाँ पर हम पहले शो करेंगे कि फंक्शन अपने सुप्रीमम कैपिटल एम को ए बी में अटेन करता है। अब थ्योरम का जो प्रूफ किया जाता है इसके लिए मेथड जो अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। इसका प्रोसीजर ये रहता है कि जो चीज़ आपको प्रूव करनी हो उसका विलोम ऑपोजिट हम सपोज करते हैं, और ऑपोजिट सपोज करते हुए कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम विरोधाभास ला सकें तो इसका मतलब जो आपने अजम्पशन किया है वो गलत होना चाहिए। तो यहाँ हमको प्रूव करना था कि फंक्शन अपने सुप्रीमम को ए बी में अटेन करता है, सुप्रीमम एम इज अटेन्ड इन ए बी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के लिए इसका उल्टा हम सपोज कर रहे हैं कि यदि संभव हो, लेट इफ पॉसिबल, सुप्रीमम इज नॉट अटेन्ड इन ए बी, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। मतलब ए बी में कोई भी पॉइंट एक्स ऐसा नहीं है जहाँ पर फंक्शन कैपिटल एम को अटेन कर रहा है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एम के बराबर है। दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहाँ यदि संभव हो तो हमने माना है कि फलन अपने उच्चक कैपिटल एम को अंतराल के किसी बिंदु पर प्राप्त नहीं करता है। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमने मान रखा है कि सुप्रीमम इज नॉट अटेन्ड एट एनी पॉइंट इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। इसलिए आप दोनों टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा कि m माइनस एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अब m माइनस एफ एक्स में देखिए, m जो है सुप्रीमम होने की वजह से कांस्टेंट है, और एफ एक्स जो फंक्शन है ये हमको दे रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। संवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित संतत फलन है ये एफ एक्स। कॉन्स्टेंट फंक्शन हर जगह संतत ही होता है। तो यहाँ देखिए, m बीइंग कांस्टेंट इज कंटिन्यूअस, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, और एफ एक्स हमें दे रखा है कि इट इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए m माइनस एफ एक्स भी आपका
फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब m माइनस एफ एक्स क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 रहता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी, आप इस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। m माइनस एफ एक्स क्योंकि कंटिन्यूअस था, इसका रेसिप्रोकल 1/m माइनस एफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, क्योंकि m माइनस एफ एक्स किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अब जैसे ही ये फंक्शन हुआ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल, इस पे आप बाउंडेडनेस थ्योरम को वंस अगेन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बाउंडेडनेस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं अपने फंक्शन 1/m माइनस एफ एक्स के लिए, और बाउंडेडनेस थ्योरम से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1/m माइनस एफ एक्स हो जाएगा बाउंडेड इन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये हो जाएगा परिबद्ध। अब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जब परिबद्ध हो गया है तो हम इसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम निकाल सकते हैं। तो हमने मान रखा है कि सुप्रीमम ऑफ 1/m माइनस एफ एक्स, सुप्रीमम को आप लीस्ट अपर बाउंड या उच्चक कह सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन ने मान रखी है कैपिटल के, और इन्फीमम इसका या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निम्नक कह सकते हैं आप, इसको मान रखा है स्मॉल के बराबर। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड फंक्शन का कैपिटल के बराबर है। अपर बाउंड के होने का मतलब है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज कैपिटल के से छोटी होंगी। तो के क्योंकि अपर बाउंड है, 1/m माइनस एफ एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू के, सारी फंक्शनल वैल्यूज अपर बाउंड से छोटी होंगी, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अब आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल लेने से लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल लिया है हमने, m माइनस एफ एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अब एफ एक्स को एक तरफ रखें और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करें, तो आपके पास आ जाएगा m माइनस 1/k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स, या कह सकते हैं एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस 1/k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अब आप यहाँ देखिए एफ एक्स की सारी वैल्यूज हैं लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1/k। जब फंक्शन की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू सम नंबर आ जाती हैं तो वो नंबर फंक्शन का अपर बाउंड हो जाता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि क्योंकि फंक्शन की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1/k हैं, इसलिए m माइनस 1/k हो गया अपर बाउंड ऑफ f। लेकिन हम जो अजम्पशन हम ले रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि कैपिटल M जो है, दिस कैपिटल M इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। हम कह रहे थे कि सबसे छोटा अपर बाउंड जो है दैट इज़ कैपिटल M। तो अगर कैपिटल M सबसे छोटा अपर बाउंड है तो ये जो आपका m माइनस 1/k है, यहाँ हमने m में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाया हुआ है, तो ये m से स्ट्रिक्टली लेस है। m माइनस 1/k आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो ये आपका आ गया है कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि m इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। अगर m सबसे छोटा अपर बाउंड है तो m से छोटा कोई भी नंबर m माइनस 1/k अपर बाउंड नहीं हो सकता है, एंड दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि आपके पास आ चुका है तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानने से आया था। तो अगर आप याद करें तो हमने माना था यदि संभव हो तो माने कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अपने सुप्रीमम को अटेन नहीं करता है। अगर हम मानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन करता है, तो आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसका मतलब
ए बी में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन करे। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंगिंग टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट अल्फा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन अपने सुप्रीमम कैपिटल एम को अटेन करे, तो सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम इज अटेन्ड एट अल्फा। अब अल्फा पर फंक्शन ने अपने सुप्रीमम को अटेन कर लिया है, तो आपके थ्योरम का रिजल्ट प्रूव हो रहा है कि एफ एक्स अटेन्स इट्स सुप्रीमम एट लीस्ट वंस इन ए बी। दैट मीन्स अल्फा पॉइंट पर फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन कर रहा है। इसी प्रोसीजर को अपनाते हुए सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन अपने इन्फीमम को बीटा पे अटेन करेगा। दैट मीन्स बीटा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ऐसा पॉइंट आप निकाल सकते हैं सच दैट फंक्शन अपने इन्फीमम या निम्नक को बीटा पॉइंट पे अटेन करे। दैट मीन्स एफ बीटा इज इक्वल टू एम आ जाए। और ये आपके थ्योरम के प्रूफ को कंप्लीट करता है कि फंक्शन एफ एक्स attains its supremum and infimum at least once in AB। फलन समवृत्त अंतराल AB में अपने उच्चक एवं निम्नक को कम से कम एक बार ग्रहण करेगा। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल AB, समवृत्त अंतराल में परिभाषित संतत फलन अगर f है, तो फंक्शन बाउंडेड होगा, परिबद्ध होगा और अपने उच्चक एवं निम्नक सुप्रीमम एंड इन्फीमम को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ही अटेन करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल की कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।